कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करते थे। कंस ने मगध के राजा जरासंध की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। जरासंध से संबंध जोड़कर वह और भी शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली होने के पश्चात उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस का इतना भय था कि उसके भय के चलते पूरे नगर के लोग कभी कुछ बोल नहीं सकते थे। कंस की चचेरी बहन माता देवकी थी, जो कंस के पिता के छोटी भाई देवक की बेटी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने तय किया था कि उनका विवाह वो बेहद धूमधाम से करेगा। कंस अपने मित्र वसुदेव को अपनी बहन देवकी से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। वसुदेव एक यदुवंशी थे जिनके पिता का नाम शूर और माता का नाम मारीशा था। ये मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। पांडवों की माता कुंती इनकी बहन थी। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था, जिनमें देवकी सर्वप्रमुख थी। कंस द्वारा भेजे गए विवाह प्रस्ताव को वसुदेव स्वीकार कर लेते हैं। वसुदेव और देवकी जी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं वसुदेव देवकी के रथ के सारथी बनकर उन्हें महल पहुंचाने लगते हैं। मार्ग में आकाशवाणी ने उनसे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तेरे पाप की कागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी जी को मारने लगा। वसुदेव जी ने उसे समझाया, तुम्हें तो देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें मात्र इसकी संतानों से भय है। मैं वचन देता हूँ कि इसकी संतानों के जन्म लेते ही मैं तुम्हारे पास पहुँचा दिया करूँगा। कंस जानता था कि वसुदेव इतने धर्मात्मा है, इतने सत्यनिष्ठ है कि वे अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया और देवकी तथा वसुदेव को आजीवन कारावास में डाल दिया और उन्हें सैनिकों के कड़े पहरे में रखा ताकि किसी तरह की गलती ना हो सके। इसी कठिन समय के दौरान वो समय आता है जब देवकी जी को पुत्र होने वाला होता है। उनकी पहली संतान जैसे ही पैदा होती है तो कंस को सूचना मिल जाती है। वे कारागार में आकर देवकी जी के हाथों से बच्चा छीनकर दीवार पर पटककर मार देता है। कंस की बहन देवकी जी इस तरह अपनी पहली संतान को मरता हुआ देख नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। देवकी वसुदेव जी की जैसे ही कोई संतान पैदा होती, कंस उसी समय उसे दीवार पे पटक के मार देता। इस अन्याय पर सालों तक न तो कोई कंस को समझा पाया था और ना ही वसुदेव और देवकी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा हुआ था। देवकी जी की कुल 6 संतानें अब तक कंस के हाथों मारी जा चुकी थी।